पुलिस वालों ने जो है वो बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि यही दोनों जो है वो हाई क्वालिटी की मंशियात वहाँ पे सेल करते हैं, जिसे वीड कहा जाता है। फिर उसके बाद मुस्तफा को गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस केस के अलावा की मैं अगर आपको बात बताऊं तो तकरीबन 5 या 6 FIR इसके ऊपर है। इस तरह वहशियाना इसने जो है वो काम किया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस केस के हवाले से हमारे साथ आज कराची से क्राइम रिपोर्टर औरंगज़ेब जहांगीर मौजूद हैं, जो कि इस केस को शुरू से ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि इसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पर पेश रहे हैं। तो हम हम उनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और मज़ीद आगे इस केस में क्या होना मुतवक्के है। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 6 जनवरी को जो मुस्तफ़ा आमिर हैं वो लापता होते हैं और 25 जनवरी को उनके घर वालों को कॉल की जाती है कि जो आपका बेटा है वो हमारे पास है, तो आप उससे हमें ताल्लुकात करें। 6 जनवरी से 25 जनवरी तक पुलिस ने इस केस के हवाले से क्या काम किया? यार, बदकिस्मती है कि 6 जनवरी को ये जब घर से निकला था, घर पे बताया था इसने वालदा को कि ये दोस्तों के पास जा रहा है ना, तो फिर रात को वापस नहीं आया। तो 7 जनवरी को इनकी वालदा है वजीहा आमिर, उन्होंने परेशान होकर दरख्त थाने में FIR करवाई थी। अच्छा, इसमें जो है वो मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ कि पुलिस ने बाकी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, क्योंकि जब इसकी खबर हम तक आई थी और बच्चों के अगवा का जो है वो एक ट्रेंड चला हुआ था, जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा अगवा की खबरें चली थी। इसी दौरान ही इसकी खबर भी जो है वो बम होके आई। तो इस पे जब हमने 2 पुलिस के अफसरान जो कि मुताल्लिका थे उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आपके पास FIR हुई है, तो दोनों ने उस वक्त जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए ये बात जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ली कि मुस्तफ़ा जो है वो पहले ANF के हाथों मंशियात फरोशी में गिरफ्तार हो चुका है। तो इस बार भी मुमकिन है कि या तो वो गिरफ्तार हो गया है या फिर जो है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जो है वो इसी सिलसिले में मंशियात के सिलसिले में कहीं बाहर हो गया। अच्छा, क्योंकि जो है वो मुस्तफ़ा गिरफ्तारी या ट्रेस होने के डर से कोई भी सिम कार्ड यूज नहीं करता था, डिवाइस यूज करता था अपनी। और क्या कहते हैं, 6 जनवरी को जब उसकी अहले खाना के मुताबिक जब उसकी डिवाइस बंद हुई है रात को, तो उस वक्त ही जो है वो इनके फैमिली को शक हो गया था। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने जो है वो बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लिया और बिल्कुल इस तरह से समझते रहे कि ये जो है वो शायद अपने किसी फ्रेंड जोन में ही जो है वो लगा हुआ है, तो इस वजह से घर से जो है वो गायब है। क्योंकि ये सरकारी अफसर का बेटा है और डिफेंस क्लिफ्टन में आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की गैदरिंग है हर दूसरे घर में या चाय खानों पे जो है वो क्या चल रहा होता है। ये पहले भी जो है वो कई दफ़ा मीडिया की खबरों में जो है वो आ चुका है कि चाय खानों पे और जो घर है वहाँ पे डांस पार्टियाँ, मसाज सेंटर और मतलब दुनिया भर के जो आप कह लें कि जो जो गलत काम हो सकते हैं वो ज़्यादातर आपको पोश एरियाज में ही मिलेंगे। उसके बाद एलीट क्लास के जितने भी लोग हैं वो हमें ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ड्रग्स का होता है और ड्रग केस में ये जो मकतूल है मुस्तफ़ा आमिर, ये काफ़ी दफ़ा इन्वॉल्व भी रहा है, बल्कि कल भी एक केस में इसके वारंट निकले हैं, मैं खबर पढ़ रहा था। तो ये जो ड्रग्स का क्या, इसके कत्ल में जो इसके ड्रग माफिया है या जिन लोगों से ये ड्रग की खरीदो फरोख्त करता था या ड्रग्स में जिस तरह की भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, उनका कोई हाथ आपको नजर आता है? जी देखें उसामा, अगर बात कीजिए ना फाइनली हाथ किसका है, तो ये अभी तक उन लोगों को भी नहीं पता जो कि मरकजी मुल्ज़िम अरमगान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि अरमगान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी जो है वो कुछ पुलिस की सोर्सेज से बात हुई, तो बता रहे हैं कि यार रात को एतराफ़ जुर्म कर लेता है, सुबह मुकर जाता है। एक तरफ बताता है फिर मुकर जाता है, तो अपने बयान पे टिक नहीं रहा। अदालत में भी इसको जब पेश किया गया तो जो है वो जब अदालत ने फर्स्ट टाइम इसका 4 दिन का रिमांड दिया, तो उस वक्त इसने बेहोशी का जो है वो मुबैना तौर पर ड्रामा किया, क्योंकि जो है वो उसकी फैमिली या वालिद की तरफ से मुबैना तौर पर इशारा किया गया उसे बेहोश होने का। उसने उसकी तरफ देखते ही जो है वो फौरन ड्रामा किया। अब मंशियात का फैक्टर भी इसमें जो है वो है कुछ हद तक, लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये मल्टी डायमेंशनल चल रही है। क्योंकि इसमें सबसे पहला जो रीजन आया था वो लड़की का आया था, मार्शा शाहिद, अगर आपको याद हो। ठीक है, हाँ, मार्शा शाहिद का नाम आया और फिर उसके बाद जो है वो जब शिराज को पकड़ा गया तो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये आया।
कि इसने जो है वो अरमगान को कोई चीज दी थी शॉपर में न्यू ईयर नाइट को जब पार्टी हो रही थी उसके घर पे। तो जब उसने थैली में देखा और गुस्सा हो गया, फिर उसके बाद मुस्तफा को गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से जो है वो उसको अरमगान को गुस्सा आया और उसने जो है वो जो रॉड थी उससे इसको तशद्दुद किया, घुटनों पे, हाथों पे, सर पे, और खून में लथपथ हो गया ये। तो वहीं से जो है वो उसको गाड़ी में डाला और फिर ये हब, यहाँ से तकरीबन हब से आगे दरेजी है, लोरानी से भी आगे तकरीबन 125 किलोमीटर दूर, वहां जाके जो है वो उसने डिग्गी में उसको बंद रखा था। वहां जाके उसने जो है वो उसको रीचेक किया कि भाई ये जिंदा सलामत है या नहीं। जब उसने डिग्गी खोली तो वो बिल्कुल जो है वो अपने तशवीशनाक हालत में था। जो अरमगान है उनकी एक मुलाजमा के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इस सारे प्रोसेस में उन्होंने अरमगान को हेल्प आउट किया। देखिए बहुत सारे लोग, एक मुलाजमा नहीं, क्योंकि वो कॉल सेंटर चला रहा था वहां पे। हाँ जी, वो तो गैर कानूनी, क्या वो वहाँ, कॉल सेंटर गैर कानूनी था? हाँ वो फिशिंग नेटवर्क है, जी, स्कैमिंग है ठीक है। वो, क्योंकि दूसरा शनाख्ती कार्ड जो उसका सामने आया साकिब के नाम से, हम्म, वो उसके जरिए जो है वो वहां से स्कैमिंग करता था। और ये जो दूसरी आप उसके फ्रेंड की बात कर रहे हैं जुमा, जिसका कल जो है वो मंजर आम पे आई है जो, तो उसके मुताबिक जो है वो उसको भी मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उसको बुरी तरह ज्यादती का निशाना बनाया था अरमगान ने, क्योंकि वो नशे में भी था जी, और नशे में होने के साथ जो है वो उसको ज्यादती का निशाना बनाया, ठीक ठाक तशद्दुद किया। फिर जो इसका मुबीना सहूलतकार है गिजरी थाने का एएसआई, उसको इसने फोन करके कहा कि भाई मैंने इसको मारा है जुमा को, इसको यहाँ से ले जाओ। पुलिस अफसर ने मना कर दिया। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट किया और मुतालिका थाने की जो पुलिस है वो वहां गई थी और वहां पे पता लगा कि अरमगान ने ना सिर्फ इसे जो है वो टॉर्चर किया है, बल्कि जो है वो सेक्सुअली भी जो है वो उस पर असॉल्ट किया गया और ठीक ठाक तरीके से किया गया। उसके बाद ये गायब हो गई थी और एंजेलिना का नाम आ रहा था इसमें। एंजेलिना के बारे में भी ये बताया कि वो भी कॉल सेंटर में काम करती थी। फिर दूसरी मार्शा शाहिद, वो भी कॉल सेंटर में काम करती थी, वो क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड भी थी। तो इसमें जो है वो दो तीन फैक्टर्स आ रहे हैं। फिर खुद अरमगान ने एक दफा पुलिस को ये बताया था कि मुस्तफा शायद जो है वो इसका जो कॉल सेंटर का सेटअप है उसे कॉपी करना चाह रहा था। तो अब जो है वो तफ्तीश चूंकि जो है वो काफी इसका दायरा वसी हो गया है, या कह लें कि फैल गया है इसका दायरा, तो कोई एक फैक्टर फाइनली जो है वो अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि ये वजूहात थी। क्योंकि पुलिस अफसरान ये बता रहे हैं कि ये जो है वो कभी एतराफ जुर्म करता है, फिर अपने जुर्म से जो है वो मतलब कि वो मुकर जाता है। कानून के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को मतलब वो प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर रहा। जो अरमगान है ये आपने इसका एक तो हमें ये जुर्म पता चल गया कि ये गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था, इसके अलावा ये मंशियात में भी मुलविस था। क्या ये पहले वेपन से भी कानून बहुत। की नज़र में मुजरिम था? क्या इस पर पहले से केसेस थे, या कोई कत्ल या कोई जिस तरह ये सेक्सुअली असॉल्ट का केस है इस तरह के कोई और केसेस इस पर पहले से भी थे? बिल्कुल, इस पे जो है वो पोश इलाका साउथ के ही थाने के लिए, जिसमें डिफेंस है, दरक्षा है, गिजरी है, क्लिफ्टन है। वहां पे तकरीबन इस केस के अलावा की मैं अगर आपको बात बताऊं तो तकरीबन 5 या 6 एफआईआर इसके ऊपर है। अच्छा, अब जब ये मुस्तफा वाला केस हुआ है तो एक एफआईआर इस पे जो है वो पुलिस मुकाबले की हुई है, जो इसने पुलिस पार्टी पे 2.5-3 घंटे फायरिंग की थी, तो वो गिजरी थाने में एफआईआर हुई है। हब से जो मुस्तफा की लाश मिली थी उस पे जो है वो ये देखा गया कि वो मुकदमा जो है वो नामालूम के खिलाफ हुआ था, तो अब इन्वेस्टिगेशन में वो भी इसके ऊपर जाएगा। फिर मुस्तफा के अगवा होने का जो दरक्षा थाने में 6 जनवरी को दर्ज किया गया था वो भी इसी पे जाएगा। और इसी पे जो है वो जो है वो, क्योंकि इसी के घर से मुस्तफा का मोबाइल फोन भी मिला था, तो जाहिर है कल्प्रिट्स यही है और कन्विक्टेड भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा अगर हमारा कानून जो है वो उस पे सख्ती से पेश आया। सर एक लास्ट सवाल। साजिद हसन साहब हमारे बड़े सीनियर अदाकार हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल इनको समझा जाता है शोबिज़ इंडस्ट्री में। उनके जो बेटे हैं साहिर हसन, उन पर ये तो साबित हो गया है कि वो इस सारे ड्रग जो नेटवर्किंग थी इसका हिस्सा हैं। क्या उनका इस कत्ल से कोई लेना देना अब तक साबित हुआ है? नहीं देखें, मैंने आपको बताया कि इस केस में जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो इसमें सिम्टों में अलग अलग सिम्टों में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साहिर का बराह रास्त मर्डर से कोई जो है वो रिलेटेड नहीं है। साहिर नहीं है।
लेकिन इसको जो उठाया गया है वो अरमगान की पॉइंटेशन पे उठाया है, क्योंकि अरमगान से जब ये पूछा गया कि मंशियात कहाँ कहाँ से लेते हो, तो एक उसने मुस्तफ़ा का नाम लिया था, दूसरा ही कॉम्पिटिटर मुस्तफ़ा का साहिब को समझा जाता है, क्योंकि यही दोनों जो है वो हाई क्वालिटी की मंशियात वहाँ पे सेल करते हैं, जिसे वीड कहा जाता है, 10,000 रुपए ग्राम। तो ये इसके पास जो है वो अमेरिका कैलिफोर्निया से आता था स्टफ जो था, और इसी से मुस्तफ़ा लेके आगे जो है वो अपना कमीशन या अपना फायदा रख के, प्रॉफिट रख के जो है वो सेल कर दिया करता था। यार टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जो है वो हाई कोर्ट का एक जजमेंट देख रहा था, उसमें जो है वो जो उबूरी जज होते हैं उनके फैसलों पे जो है वो खासी तनकीद की गई है, और उसको जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो पसंद नहीं किया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि वहाँ पे जो जज थे उन्होंने काफी जो है वो मिसलीड किया इस केस को मुबैना तौर पे। तो अब देखना होगा, फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं तो उसके मुताबिक कानून जो है वो उसको सख्ती से डील कर रहा है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर रिमांड हो जाए एक तरह से, क्योंकि 4 दिन दे रहे हैं, कभी 2 दिन दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं, इस तरह से अगर एक दफा 14 दिन का रिमांड हो जाए इस मुलजिम का, और केस की हसासियत को समझा जाए कि किस तरह वहशियाना इसने जो है वो काम किया है। ठीक है कि अगर उस पर भी इल्जामात है मकतूल मुस्तफ़ा पे भी दर्ज के, तो मौत का हकदार तो इस बात पे नहीं हो सकता कि मंशियात बेचने पे, तो इस बात का जो है वो बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, और कानून जो है वो अभी तक यही लग रहा है कि इसको सख्ती से डील कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो इसको जो है वो मुजरिम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक के जो सारे शवाहिद हैं वो उसके खिलाफ ही हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ औरंगज़ेब जहांगीर साहब मौजूद थे, जिन्होंने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अब तक जितनी भी पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से हमें आगाह किया है। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस केस के हवाले से भी और इनसाइड पाकिस्तान के नाम से इस सेगमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।